Hello students, welcome to class again. Today I am going to start the next topic for numerical process. आज हम आप सभी को जो कल इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने आपको किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर वायर को या किसी चीज़ को रखने से जो उसके ऊपर फोर्स लगा था वो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा लगा था। आप सभी जानते हैं कि उस रॉड पर जो है वो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये उसके ऊपर एक फोर्स लगा था। इसके ऊपर अब हम जो है वो एक न्यूमेरिकल प्रोसेस को देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे कि आखिर ये कैसे वेरीफाई होता है। तो मैं पढ़ता हूँ न्यूमेरिकल को। कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर थ्रू विच अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लोज द वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.4 टेस्ला। तो 0.4 टेस्ला की बात कह रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखें, इसी फॉर्मूले पे हम देखेंगे। तो अब कह रहा है कि एक वायर है जिस ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर एक रॉड रखी हुई है, ऐसे एक रॉड रखी हुई है। कह रहा है कि इस रॉड की जो लेंथ दे रहा है वो लेंथ दे रहा है 1 मीटर है, तो इसको हम 1 मीटर मान लेंगे, दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर जो करंट फ्लो करा रहे हैं वो 0.2 एम्पियर का करा रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है 0.4 टेस्ला। क्या है? 0.4 टेस्ला है। ओके, तो अब क्या है कि 0.4 टेस्ला इसका है और 0.2 एम्पियर इसका है। तो कह रहा है कि इसके ऊपर लगने वाला जो है वो क्या है आखिर फॉर्मूला। तो अब आप यहां पर देखेंगे F इज इक्वल टू, आप जानते हैं आई बी एल क्या होगा, साइन थीटा होगा, आई बी एल साइन थीटा होगा। तो अब यहां पर जो आई बी एल साइन थीटा है वो हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर सपोज करेंगे, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये कह रहा है परपेंडिकुलर रखा हुआ है। हमने इसको इस तरीके से दिखाया ताकि मैं समझा सकूं। थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री लेनी है, परपेंडिकुलर है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन, फर्स्ट वी गेट F is equal to I B L sin 90 degree। F is equal to I B L sin 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो F is equal to हो गया I B L। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रख देंगे। F is equal to I की वैल्यू है 0.2 एम्पियर, B की वैल्यू आप कितना लेंगे, 0.4 है, और L है 1 मीटर। तो F इज इक्वल टू आप देख लीजिए 0.2 इंटू 0.4 हो गया। 0.2 को और 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 0 और 4 2 8 और 4 0 0 4 8 एंड 0 कितना आया है, F इज इक्वल टू 0.84 न्यूटन आ गया है। इतना फोर्स इस पर लग रहा है। सो नाउ आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने इसको बताया है। F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा से मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है कि इस पर कितने फोर्स लगने वाले हैं, इस पर कितना फोर्स लग रहा है। ये F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा से हमने प्रूव किया है, सॉल्व किया है, सॉरी। सो नेक्स्ट इसकी थ्योरी है, इसको नोट कर ले ताकि हम नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग मतलब मूविंग चार्ज पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर हम किसी मूविंग चार्ज को पास कराएं तो वो कितना फोर्स महसूस करेगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ध्यान से, हटाता हूं मैं इसको। ओके, तो क्या है मेरा टॉपिक, इस पर ध्यान से देखते हैं। कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड में। क्या है मैग्नेटिक फील्ड में, अब आपको कुछ इसमें करना नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ I की जगह वैल्यू रखनी है, और जब I की जगह वैल्यू रख दी जाएगी फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आई की जगह पर हमें वैल्यू यहाँ पर रखनी है। अच्छा ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर और अ मेटालिक वायर इज ड्यू टू द मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ईच इलेक्ट्रॉन्स हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास एक अपना चार्ज होता है और वो किसी ना किसी मेटल में, किसी ना किसी कंडक्टर में फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो जब वो फ्रीली मूव करते रहते हैं तो क्या अगर उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में उठा के रख दें उस पूरे को, तो क्या वो महसूस करेगा? क्या चीज महसूस करेगा? फोर्स। तो उसके ऊपर हम डेरिवेशन लगाने जा रहे हैं। तो अब पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिए क्या है ये। तो मैं अब इस मूविंग चार्ज को अब मैं बनाने जा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड आप इधर देख लें, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस तरीके से शो कराया है, जिसको मैं बी मान रहा हूं, वेक्टर बी। वेक्टर हटा दें, आपके सिलेबस में नहीं है वेक्टर प्रोसेस। अब इसके अंदर एक कंडक्टर मैंने रख दिया है, ऐसे इस तरीके से यूं कंडक्टर रख दिया, ऐसे कंडक्टर रखा हुआ। अब कंडक्टर के अंदर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारे के सारे कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से टकराएंगे, स्मूथली टकराएंगे। तो टकराते ही तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर मौजूद जितने चार्ज हैं वो इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगा रहे होंगे। इससे पहले की थ्योरी में आपने ये पढ़ रखी है कि एक कंडक्टर को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाता था, जिसको आपने IBL sin थीटा पढ़ रखा है। बट अब हमें इसका थोड़ा और डीप जाना है इसमें कि अगर कंडक्टर रखा हुआ है तो कंडक्टर के अंदर मौजूद हैज अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कंडक्टर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लगा रहे होंगे। तो सब मिला के 1 1 1 1 पूरा कलेक्ट करके, पूरा मिला के जो फोर्स चार्ज इसको लगा रहे होंगे इसके ऊपर, जैसे मैं कहूं कि इस कंडक्टर के अंदर चार्ज भरे हुए हैं तो ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे होंगे, सब इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे होंगे कि ये पूरा कंडक्टर घूम गया, वायर घूम गया। इसलिए अब हम इसके चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। ये आप जान चुके हैं। ओके ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला, क्योंकि थ्योरी आपको जो लिखनी है वो तो आप जानते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन के पास जो होते हैं वो अपने खुद के चार्ज होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम जो होते हैं वो चार्ज होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स पर। अब इस कंडक्टर को जब हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में उठा के रखा है तो इसके अंदर मौजूद जितने भी चार्ज हैं वो एक फोर्स महसूस करेंगे, और जब ये फोर्स महसूस करेंगे तो यही फोर्स जो है, यही फोर्स ये इसको घुमाने में क्या करेंगे? काम करेंगे, वर्क डन करेंगे। तो अब आइए चलते हैं हम क्या होता है। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या हमें पता है? वी नो दैट हम F इज इक्वल टू IBL sin थीटा फॉर्मूला पूरे के लिए जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में आपको यह भी पता है कि I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन स्मॉल t। क्या इस I की जगह इसको उठा के हम रख सकते हैं? मतलब मैं इस फॉर्मूले को टोटली कन्वर्ट कर दे रहा हूं चार्ज में, चार्ज और टाइम में कन्वर्ट कर रहा हूं, वेलोसिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो रख देंगे F इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? Q अपॉन स्मॉल t, और BL और साइन थीटा जैसे था वैसे मैंने रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद L अपॉन t को अलग कर ले यहां से, तो L अपॉन स्मॉल t को अलग किया और मैंने Q B और साइन थीटा को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा बताइए, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ एक तरह की डिस्टेंस है ना, लेंथ एक तरह की डिस्टेंस है, हाइट एक तरह की डिस्टेंस है, डीप एक तरह की डिस्टेंस है। तो लेंथ एक तरह की डिस्टेंस है, लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ लेंथ की उसकी कंडक्टर की कितनी है? L है, और टाइम कितना है? स्मॉल t। तो क्या L अपॉन t के जगह पर हम v रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? V B Q साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q B V साइन थीटा। अब ये एक चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स निकल आया है। देखिए मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? इतना लग रहा है। ठीक है, सो प्लीज आप इसको नोट कर लें। ओके, तो ये डेरिवेशन भी हो गया। अब इसके ऊपर स्पेशल केस इसके ऊपर भी अराइज करवाते हैं
क्या है इसके स्पेशल केस, वो देखेंगे आप। स्पेशल केस इसके ऊपर क्या है, कह रहा है कि इफ चार्ज Q मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा होगा, कैसे, बिल्कुल ऐसे चल रहा होगा, ऐसे नहीं इधर उधर, बिल्कुल ऐसे चल रहा होगा, तो कह रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो आइए F इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ रखा है, क्यू वी बी मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन कितना, 0 डिग्री। तो F इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, मतलब कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई कि अगर थीटा जो है वो एंटी पैरेलल हो जाए, उल्टा हो जाए, तो क्या होगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू वी बी साइन कितना, 180 डिग्री। तो F इज इक्वल टू तब भी 0 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि अगर F रेस्ट में हो जाए, चार्ज रेस्ट में हो जाए, तो अगर चार्ज रेस्ट में हो जाएगा तब भी 0 F इज इक्वल टू हो जाएगा। और अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगी क्यू वी बी। सबसे मैक्सिमम फोर्स जो लगाएगा चार्ज कंडक्टर पे, वो थीटा इक्वल 90 डिग्री पर लगाएगा। किस पर लगाएगा, 90 डिग्री पर लगाएगा। तो ये भी नोट कर लें ताकि हम अब इसके अगले न्यूमेरिकल की तरफ चले। न्यूमेरिकल क्या कहता है मुझसे, ठीक है, देखें न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। इसका न्यूमेरिकल प्रोसेस क्या है, इसमें कह रहा है, पहला है इसमें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कह रहा है कि अ पार्टिकल हैविंग चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड passes perpendicular to the uniform magnetic field 0.04 टेस्ला, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। गिवन दैट में क्या दे रहा है, Q इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19 c। फिर उसके बाद वेलोसिटी दे रहा है v इज इक्वल टू 3 × 10 कितना 6 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड है। और b आपको दे रहा है कितना है 0.04 टेस्ला, और परपेंडिकुलर हो रहा है। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो थीटा जो है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऐसे। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन कितना थीटा। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया आपका क्यू वी बी, मतलब Q रखिए कितना है 0.04, वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁻6, B कितना है आपका 0.04, और साइन 90 की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पर तो 1 आ जाएगी। F इज इक्वल टू, पॉइंट हटाया यहाँ से, पॉइंट यहाँ से हटाया। अच्छा, Q कितना दिया हुआ था 1.6 दिया हुआ था, ये हमने यहाँ गलत रख दिया है। तो Q दिया हुआ था 1.6 × 10⁻⁻19 दिया हुआ है, चार्ज पूरा उतना दिया हुआ है ना। तो इसमें हाँ ठीक है, इसमें इतना दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19, 3 × 10⁻6 और 0.04 पॉइंट है। तो 1.6 × 3 × 0.04 इंटू जितने भी टेंस है उसको एक साथ में ले लें, और यहाँ से पॉइंट को रिप्लेस, यहाँ से किया 1 0 यहाँ बढ़ा, यहाँ से रिप्लेस किया, यहाँ 2 0 बढ़ गया। इसका मतलब आपका 3 और ये 3, ये पूरा 3 कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। तो आप कितना बच गया यहाँ पर F इज इक्वल टू 16 × 3 × 4 × 10⁻19 और इंटू 10⁻ कितना 3। अब 16 × 12 और इंटू 10⁻, यहाँ से जब घटेगा तो 16 होगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये पूरा आपका किस में आ गया है, न्यूटन में आ गया है फोर्स। इसको भी नोट कर लें।
थैंक यू सो मच।